हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। आज की वीडियो में सीखेंगे हम अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड हमारा कब यूज होता है और इसे हम कब इस्तेमाल करते हैं। अलजेब्रिक मेथड से हम अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं और जो हमारा अलजेब्रिक मेथड है वो होता है हमारी जब हमारी मैट्रिक्स पे ऑफ मैट्रिक्स 3/3 की दी गई होगी। तो अलजेब्रिक मेथड का जो यूज होता है वो तब होता है हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स 3/3 की होगी और सेटल पॉइंट हमें गिवन नहीं होगा, यानी विदाउट सेटल पॉइंट हमें अपना वैल्यू ऑफ गेम निकालना है। तो अलजेब्रिक मेथड का सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, हमारे पास क्वेश्चन आएगा आपका इस प्रकार, सॉल्व द गेम, और 8 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। उसके पास आपके पास क्वेश्चन में दिया होगा प्लेयर ए और प्लेयर बी। तो प्लेयर ए के पास भी आपके पास 3 स्ट्रेटजीज हैं और प्लेयर बी के पास भी 3 स्ट्रेटजीज हैं, और आपकी पी ऑफ मैट्रिक्स प्लेयर होगी 3 4 0 -3 0 1 -1 -4 2। और सबसे पहले हम चेक करते हैं यहाँ पे रो मिनिमा। रो मिनिमा का मतलब है कि रो में से हमें मिनिमम चेक करना है। फर्स्ट रो हमारी है, इसके अंदर से मिनिमम -2। सेकंड रो हमारी है, इसके अंदर से मिनिमम -3 है। और थर्ड रो हमारी है, इसके अंदर से मिनिमम -4। तो यहाँ से मिनिमम चेक करने के बाद कॉलम में चेक करते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ से जो हमारा मिनिमम है वो हमारा 0 है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया। और कॉलम में चेक करते हैं मैक्सिमम। तो कॉलम में मैक्सिमम इसमें 3 है, इसके अंदर से 4 है और इसके अंदर से 2 है। अब इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करना, हमने देखा है कि हमारी जो रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा है इसके अंदर से कोई भी नंबर हमारा सेम नहीं आया, यानी कि अगर हमारा रो मिनिमा और कॉलम मिनिमम बराबर हो जाते हैं तो हमारी रो मिनिमा और कॉलम मिनिमा बराबर हो जाती है तो हमारा वैल्यू ऑफ गेम नहीं निकल जाती है, इसे बोलते हैं सेटल पॉइंट। लेकिन हमारा जो अलजेब्रिक मेथड है वो तब यूज होता है जब हमारा सेटल पॉइंट गिवन नहीं हो, यानी विदाउट सेटल पॉइंट। तो सिंस रो मिनिमा बराबर नहीं है कॉलम मिनिमा के, हैंस प्लेयर विल बी यूज मिक्स स्ट्रेटजीज। तो इसका सॉल्यूशन किस प्रकार करना है, हमारे पास प्लेयर ए के पास 3 स्ट्रेटजी है, प्लेयर बी के पास भी 3 स्ट्रेटजीज है। तो लेट करेंगे हम P1 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर ए जब सेलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी 1 को, P2 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी जब सेलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी सेकंड को, और P3 बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब सेलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी 3 को। तो P1 P2 P3 हमारी जो प्रोबेबिलिटी का सम होगा P1 P2 P3 का वो 1 होगा। सिमिलरली लेट करेंगे Q1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेयर बी जब वो सिलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी 1 को, Q2 जब वो सिलेक्ट करेगा बी प्लेयर स्ट्रेटजी सेकंड को, और Q3 होगी जब हमारा प्लेयर बी सिलेक्ट करेगा स्ट्रेटजी थर्ड को। तो देखो किस प्रकार होगी, ये हमारा प्लेयर ए है, इसके लिए जो बनेगी वो बनेगी हमारी P1, इसके लिए बनेगी P2 क्योंकि प्लेयर ए है, स्ट्रेटजी 1 के लिए P1 है, स्ट्रेटजी 2 के लिए P3 है और स्ट्रेटजी 3 के लिए P3 है। ये हमारा कॉलम है और ये प्लेयर है हमारे बी। तो इसके लिए जो बनेगी वो बनेगी हमारी Q1 Q2 Q3, क्योंकि प्लेयर बी 1 के लिए Q1 का इस्तेमाल करा, बी के लिए B2 के लिए Q2 इस्तेमाल करता है और B3 के लिए Q3 इस्तेमाल करता है। तो आपको इस प्रकार लिखना कि Q1 इज द B1 के लिए, Q2 B2 के लिए और Q3 B3 के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका है, सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 1 होगा हमारा। नाउ पे ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ए। अब हमारी जो पे ऑफ मैट्रिक्स बनेगी ए के लिए वो किस प्रकार बनेगी, वो बनेगी 3P1 माइनस के 3P2 माइनस के P3। हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स ये थी 3 4 -2, और जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में था ये हमारा 2 था। तो हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स ये थी 3 4 2 -2। तो ये हमारी किस प्रकार बनेगी, जो हमारी ये बने 3P1 माइनस के 3P2 माइनस के P3। तो ये बनेगा हमारे, इसके लिए तो हमारे P1 P2 P3 Q1 Q2 Q3। तो ये बनेगी हमारी 3P1 माइनस 3P2 माइनस P3। तो पहली बार बनी। सेकंड बनेगी हमारी 4P1 प्लस के 0P2 माइनस के 4P3। ये बनेगी हमारी सेकंड के लिए, वो क्या बनेगी हमारी सेकंड के लिए 4P1 0P2 और माइनस के 4P3। थर्ड बनेगी हमारी माइनस के 2P1 प्लस के P2 प्लस के 2P3, वो बनेगी हमारी माइनस के 2P1 P2 प्लस के 2P3। तो हमारी ये तीन इक्वेशन बनी हमारी 1 2 3। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को पहले इक्वेटिंग करना है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट माइनस के V1 माइनस के 3P2 प्लस के 3P3 इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 4। सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेटिंग करा, अब करेंगे हम इक्वेशन 1 और 3 को इक्वेटिंग। तो इक्वेटिंग करने के बाद हमें मिलेगा 5P1 माइनस के 4P2 माइनस के 3P3 इक्वल टू 0। इसको माना हमने इक्वेशन 5। अब हमें क्या करना, अपने इक्वेशन 4 और 5 को सॉल्व करना बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। यहाँ से हमें P1 P2 P3 की वैल्यू निकाली है इक्वेशन 4 और 5 से। तो हमने अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करा, वो होता हमारा 2 3 1 2, ये आपको यूज करना है। इससे आपका P1 P2 P3 की वैल्यू निकलेगी। सॉल्व करने के बाद P1 की वैल्यू निकल के हमारी 21/52, P2 की वैल्यू निकल के आई 12/52 और P3 की वैल्यू निकल के आई 19/52। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली फॉर प्लेयर बी के लिए, प्लेयर बी के लिए भी हमारे पास जो इक्वेशंस बनेंगी वो बनेंगी हमारी 3Q1 प्लस 4Q2 माइनस के 2Q3, ये इसको मानने में इक्वेशन 6, माइनस के 3Q1 प्लस के 0Q2 प्लस के Q3, इसको मानने में इक्वेशन 7, माइनस के Q1 माइनस के 4Q2 प्लस के 2Q3, इसको मानने में इक्वेशन 8। तो ये किस प्रकार बनेंगे हमारी, ये थी हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स। अब हमें निकालना प्लेयर बी के लिए, तो क्या बनेगी, प्लेयर बी के लिए बनेगी 3Q1 4Q2 माइनस के 2Q3। तुम्हारी ये बनी थी हमारी 3Q1 प्लस 4Q2 माइनस के 2Q3। और तुम्हारी इक्वेशन 7 बनी, वो बनी हमारी माइनस के 3Q1 प्लस 0Q2 प्लस Q3, माइनस के 3Q1 प्लस के 0Q2 प्लस के Q3। अब इक्वेशन 8 बनी हमारी माइनस के Q1 माइनस के 4Q2 प्लस के 2Q3, माइनस के Q1 माइनस के 4Q2 प्लस के 2Q3। अब नेक्स्ट स्टेप हम अपनी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन को इक्वेटिंग करने के बाद। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड 7 वी गेट, इक्वेशन 6 और 7 को इक्वेटिंग करने के बाद हमें इक्वेशन मिलेगी 6Q1 प्लस में 4Q2 माइनस के 3Q3 इक्वल टू 0। इसको माना हमने इक्वेशन 9। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 6 एंड 8 वी हैव 4Q1 प्लस के 8Q2 माइनस के 4Q3 इक्वल टू 0। इसको माना हमने इक्वेशन 10। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो यहाँ से हम Q1 Q2 Q3 की निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10 इनको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो Q1 की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 2/13, Q2 की वैल्यू निकल के आएगी 3/13 और Q3 की वैल्यू निकल के आएगी 8/13।
तो हमारी Q1 Q2 Q3 की वैल्यू ली और हमारी P1 P2 P3 वैल्यू थी 21/52, 12/52 और 19/52। अब हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ गेम। वैल्यू ऑफ गेम अलजेब्रिक मेथड जो हमारा यूज होता है उससे हम निकालते हैं वैल्यू ऑफ गेम। जो हमारे गेम थ्योरी में जितने भी मेथड हैं उनसे हम अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालते हैं अपनी क्वेश्चन की। हमारी वैल्यू ऑफ गेम क्या होगी, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और विदाउट डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट तब निकलेगी हमारी जब हमें सेटल पॉइंट गिवन होगा, और डायरेक्ट नहीं निकलेगी जब हमारा सेटल पॉइंट गिवन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें सेटल पॉइंट गिवन नहीं था, इसलिए हमें अलजेब्रिक मेथड का यूज करना पड़ा वैल्यू ऑफ गेम निकालने के लिए। तो वैल्यू ऑफ गेम निकलेगी हमारी, वो किस प्रकार निकलेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारा वैल्यू ऑफ गेम निकालने का, वो होता है हमारा ये हमारी पे ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये प्लेयर ए है हमारा और ये प्लेयर हमारा बी। तो वैल्यू ऑफ गेम निकलने का फॉर्मूला है, फर्स्ट में हमारा P1 कांस्टेंट रहेगा, P1 इसका मतलब है कि P1 हमारा कांस्टेंट रहेगा और मल्टीप्लाई क्या होगा Q1 का फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ। P1 कांस्टेंट रहेगा, इसका मल्टीप्लाई होगा Q1 के साथ और 3 के साथ। Q1 इंटू में फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो प्लस में P1 कांस्टेंट रहेगा, Q2 गुना में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस P1 कांस्टेंट रहेगा, ये हमारा कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई होगा Q3 का फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट के साथ। तो आपकी पहला ये बनेगा, फिर प्लस करना आपको P2। आपके सेकंड वाले में P2 कांस्टेंट रहेगा, P2 का मल्टीप्लाई किस प्रकार होगा, P2 इंटू में Q1 का मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ प्लस Q2 का मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस Q3 का मल्टीप्लाई होगा सेकंड रो के थर्ड एलिमेंट के साथ। फिर प्लस करना आपको, उसके अंदर फर्स्ट थर्ड में आपका P3 कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर Q1 का मल्टीप्लाई करना -1 के साथ यानी फर्स्ट एलिमेंट के साथ थर्ड रो के प्लस Q2 का मल्टीप्लाई करना थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस Q3 का मल्टीप्लाई करना थर्ड रो के थर्ड कॉलम के साथ। तो आप समझ गए होंगे, P1 का मल्टीप्लाई इंटू में Q1 प्लस में फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फिर P1 का मल्टीप्लाई इंटू Q2 का मल्टीप्लाई इंटू में फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट प्लस P1 का मल्टीप्लाई इंटू में Q3 का मल्टीप्लाई प्लस यानी इंटू में -2 यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। इस प्रकार आपको अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले को लिख लेना कि वैल्यू ऑफ गेम फर्स्ट में हमारा P1 कांस्टेंट रहता है, सेकंड में P2 और थर्ड में P3 कांस्टेंट रहता है और बाकी सेम मल्टीप्लाई है Q1 का फर्स्ट के साथ, Q2 का सेकंड के साथ, Q3 का थर्ड के साथ, फिर सेकंड में Q1 का सेकंड के साथ, Q2 का सेकंड के साथ, Q3 का थर्ड के साथ, Q1 का नेक्स्ट में Q1 का फर्स्ट के साथ, Q2 का सेकंड के साथ, Q3 का थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है और P1 P2 P3 कांस्टेंट रहेगा। तो इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, अपनी वैल्यू ऑफ गेम निकालेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये 21/52 P की वैल्यू है इंटू में 3 इंटू में 2/3 यहाँ से निकलेगा। P1 की वैल्यू हमारी 21/52 थी, Q1 की वैल्यू हमारे पास जो निकल आई थी वो 2/3 13 थी और फर्स्ट की थी हमारी 3 प्लस में 21/52 गुना में 4 गुना में 3/13 प्लस में 21/52 गुना में -2 गुना के 8/13। तो ये निकली हमारी P1 यानी 21/52 गुना के 4 गुना के Q2 वैल्यू निकली थी हमारी 3/13 प्लस जो ये वैल्यू निकल गई वो निकल गई हमारी P1 की वैल्यू 21/52 गुना के Q3 थी हमारी 8/13 और थर्ड एलिमेंट था फर्स्ट का -2 हमारी ये कंप्लीट। फिर क्या करना आपको, प्लस करना। प्लस करने के बाद यह 12/52 गुना में -3 गुना में 2/13 ये निकल गया। P2 की वैल्यू थी हमारी 12/52, जो हमारी P2 वैल्यू निकल आई थी वो थी हमारी 12/52 और इसका मल्टीप्लाई किया हमने फर्स्ट एलिमेंट के साथ इंटू में क्यूब, ये हमारा क्यूब 2/3 क्यूब की वैल्यू। तो ये निकल के हमारी P2 इंटू में क्यूब हमारा ये था और फर्स्ट एलिमेंट -3। तो इनकी वैल्यू ने यहाँ पर सभी की पुटअप करी और वहां से हमें वैल्यू ऑफ गेम मिली। जो हमारी वैल्यू ऑफ गेम निकल गई वो निकल गई 2/13। तो क्वेश्चन के अंदर हमें निकाली थी वैल्यू ऑफ गेम। तो दोस्तों ये था हमारा अलजेब्रिक मेथड जिसके अंदर हम निकालते हैं अपनी वैल्यू ऑफ गेम विदाउट सेटल पॉइंट ऑफ 3/3 P ऑफ मैट्रिक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन होगी, ये आपका प्लेयर होगा या आपका प्लेयर बी होगा। यहाँ पर आपको रो मिनिमम और यहाँ पर आपको कॉलम मिनिमम चेक करना। आपके सेटल पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेटल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको अलजेब्रिक मेथड लगाना। अलजेब्रिक मेथड से आपको वैल्यू ऑफ गेम निकालनी है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।